Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes Nizampura and Saraswati School of Commerce Nizampura वडोदरा। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 12 अकाउंटेंसी पार्ट फर्स्ट, चैप्टर नंबर था 5 एडमिशन ऑफ पार्टनर। लास्ट 2 या 3 लेक्चर में हम बेसिक सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी लास्ट लेक्चर में हो चुका है। आज है आपका लेक्चर नंबर 4। आज हम करने के लिए जा रहे हैं आपका मेन एग्जाम्पल। मेन एग्जाम्पल 8 मार्क्स का एग्जाम में एक एग्जाम्पल होगा ही होगा। मेन एग्जाम्पल में आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? जो एसेट और लायबिलिटीज में चेंजेस होते हैं। यदि एसेट इंक्रीज तो आपको हुआ प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन में होगा क्रेडिट। इफ वैल्यू ऑफ एसेट इज डिक्रीज, यानी कि एसेट की वैल्यू डाउन हो चुकी है तो आपको हो गया है लॉस, तो हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन में डेबिट। अगेन लायबिलिटी साइड, लायबिलिटीज मींस अमाउंट पेएबल, आपके लिए जो पेमेंट बाकी है उसको कहते हैं लायबिलिटीज। यदि लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, इट मींस आपको लॉस हो गया है, बोलते हैं इसको लॉस बोलते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा रिवैल्यूएशन में डेबिट। यदि लायबिलिटीज डाउन हो रही है, इट मींस आपको पेमेंट कम करना पड़ेगा, इट मींस इट इज प्रॉफिट, ये होगा रिवैल्यूएशन में क्रेडिट। इतना आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको देखना है टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 208 पे एग्जाम्पल नंबर 8। पहले मैं 8, 9, 10 3 एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक से करवाऊंगा, बाद में 5 या 6 एग्जाम्पल में बोर्ड पेपर सेट में मैं आपको बोर्ड पेपर सेट भी थोड़ा कुछ दिन में डिलीवर कर दूंगा। तो बोर्ड पेपर सेट में से हम नेक्स्ट 4 या 5 एग्जाम्पल बोर्ड पेपर सेट में से देखेंगे। बस 3 + 6 यानी कि 9 से ज्यादा एग्जाम्पल आपको करने की जरूरत नहीं होगी। 9 से ज्यादा एग्जाम्पल जरूरत ही नहीं। वैसे भी बोर्ड में भी 6 में से 3 एग्जाम्पल तो आपके लिए कोई काम के नहीं है, क्योंकि दिस ईयर पर्टिकुलरली दिस साल, ये साल में वो यूनिक बोर्ड ने क्या किया है, जो कैपिटल एडजस्टमेंट का एग्जाम्पल था और निकाल दिया है, इसलिए वो भी आपको देखने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ 5 या तो 6 एग्जाम्पल करेंगे, आपको 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स 101% बोर्ड में आ जाएंगे। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 टेक्स्ट बुक में से। तो चलो देखो टेक्स्ट बुक। Abha and Bina are partners in a firm sharing profit and loss in a ratio of 2:1. So 2:1 is your old ratio. Their balance sheet as on 31st March 17 was as under. आपको बैलेंस शीट दी है। सबसे पहले आपको बैलेंस शीट ट्रीटमेंट याद होना चाहिए। अभी तक आपने कभी भी नहीं किया है तो याद रखो। कैपिटल सबसे पहले एवरी एग्जाम्पल में कैपिटल होगा ही होगा। कहाँ पे लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व यानी कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहाँ पे लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व याद रखो। इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। यदि एडजस्टमेंट में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड रिजर्व आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एडजस्टमेंट में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर के बीच में हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सिमिलर है। यदि एडजस्टमेंट में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। देखो एडजस्टमेंट में कोई इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इज नॉट गिवन, इट मींस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम क्या करेंगे? पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल याद रखो, इट इज प्योर लायबिलिटी, आपको लिखना पड़ेगा लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट एसेट साइड। सबसे पहले है गुडविल। मैंने लास्ट लेक्चर में इंफॉर्मेशन आपको दी थी गुडविल की। एक गुडविल गिवन इन ओल्ड बैलेंस शीट, जो ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल है आपको कहाँ पे लिखना है? पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड। यहाँ पे ओल्ड रेशियो में आपको करना है डिस्ट्रीब्यूट। लैंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, ये सब बैलेंस शीट में एसेट साइड होगा।
कैश बैलेंस, तो कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश अकाउंट में आपको लिखना है डेबिट साइड ओपनिंग बैलेंस। एंड वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, एडवर्टाइजमेंट कंपेंडिंग एक्सपेंडिचर कहां पे लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट, एसेट साइड है इसलिए डेबिट साइड हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशियो। They admitted Rushil as a new partner on 1st of April 17। रुशील नया पार्टनर आ रहा है, कब आ रहा है? 1st अप्रैल 17 को। तो आपको बैलेंस शीट बनानी है 1st अप्रैल 17 on the following condition। Rushil will bring 1 lakh as his capital। नया पार्टनर रुशील 1 लाख कैपिटल ला रहा है, इट मीन्स कैश इनफ्लो, कैश आ रही है, कैश में होगा डेबिट, यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख रुशील्स कैपिटल एंड 1 लाख रुशील एज अ कैपिटल ला रहा है, तो रुशील के कैपिटल में क्रेडिट यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख बाय कैश एंड बैंक। एवरी एग्जांपल में ये एडजस्टमेंट होगा ही होगा। एंड 24,000 एज ए गुडविल इन कैश, कैश में गुडविल कैश में आ रही है। लास्ट लेक्चर में मैंने यहाँ पे 3 पार्ट किए थे, वहां पे न्यू पार्टनर बॉट गुडविल इन कैश, कैश में ला रहा है तो कैश अकाउंट में यहाँ पे हम लिखेंगे डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड यहाँ पे होगा क्रेडिट। कौन सा रेशियो में क्रेडिट होगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। याद रखो एडजस्टमेंट में जो भी गुडविल है वो गुडविल पार्टनर के बीच में, ओल्ड पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मगर कौन सा रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यदि सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज नॉट गिवन इन एग्जांपल and new ratio is also not given in example, it is assumed that old ratio and sacrificing ratio both are same। again बोल रहा हूं, if sacrificing ratio is not directly given in example and new ratio is also not given, then sacrificing ratio would be same as old ratio। यहाँ पे न्यू रेशियो दिया है लास्ट एडजस्टमेंट में, तो हम क्या करेंगे? वर्किंग करना पड़ेगा। ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो आप लेस करेंगे तो आपको मिलेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेकंड एडजस्टमेंट देखना है आपको। वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 17,000। लैंड बिल्डिंग में इंक्रीज, यदि एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट रिवैल्यूएशन में होगा क्रेडिट। वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज्ड अप टू 32। 32 आपको करना है, अप टू 32 यानी कि 32 करना है। यहाँ था कितना? 40, अब आपको करना है 32 यानी कि 8,000 डाउन। एसेट की वैल्यू डाउन हो रही है यानी कि लॉस, रिवैल्यूएशन में है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इज टू बी कीप्ड एट 10% ऑन डेटर्स। डेटर्स में से आपको लेस करना है बीडीआर एंड बीडीआर की सेकंड इफेक्ट वहां पे लिखेंगे रिवैल्यूएशन में डेबिट, यहाँ पे लिखेंगे बीडीआर। नेक्स्ट वन, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल इज टू बी मेड 1100। लायबिलिटी साइड आपको लिखना है प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब तक लायबिलिटीज नहीं थी, अब लायबिलिटीज हो रही है इंक्रीज, यानी कि लायबिलिटीज इंक्रीज इट मींस इट इज लॉस, लॉस होगा। कहां पे लिखेंगे? रिवैल्यूएशन में डेबिट। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर इज टू बी कीप्ड 1:1:2। ओल्ड रेशियो इज गिवन, न्यू रेशियो इज ऑल्सो गिवन, तो आपको ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो आपको मिल जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आगे लिखा है पास ने जर्नल एंट्रीज। एग्जाम में 101% एंट्री आने वाली नहीं है। एंड प्रिपेयर क्या करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बस इतना आपको 4 चीज बनानी है, रिवैल्यूएशन, कैपिटल, कैश एंड बैंक एंड बैलेंस शीट। मैंने बैलेंस शीट इतनी छोटी क्यों रखी है? क्योंकि मेरे पास जगह कम है। पहले मैं यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो का वर्किंग करूंगा, बाद में निकाल दूंगा, आपको लिखना है। सबसे पहले देखिए कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कितने पार्टनर है? आभा बीना ओल्ड पार्टनर, रुशील इज न्यू पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर। ओल्ड रेशियो फर्स्ट रो बैलेंस शीट के ऊपर दिया है, फर्स्ट रो में बैलेंस शीट से ऊपर ओल्ड रेशियो इज गिवन 2:1। तो डिवाइडेड बाय में क्या लिखने वाला हूं? यहाँ पे 3। ये मैं 3 कहां से लाया? दोनों का टोटल। न्यू रेशियो लास्ट एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट नंबर 5th में 6th में दिया है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:2, 2:1:2। तो डिवाइडेड बाय क्या होगा? 5। ये मैं 5 कहां से लाया हूं? सबका टोटल
अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सबसे पहले आभा, ओल्ड रेशियो इज गिवन 2/3 माइनस न्यू इज ऑल्सो गिवन 2/5। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, एलसीएम तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 5 तो ऊपर भी 5, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 3 तो ऊपर भी 3। 5 2 जा 10 माइनस 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाई 5 3 जा 15 यानी कि 4/15। आभा के बाद बिना, ओल्ड रेशियो मेरे को दिखाई दे रहा है 1/3, न्यू 1/5। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 तो ऊपर भी 5, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 3 तो ऊपर भी 3। 5 1 जा 5 माइनस 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाई कॉमन फैक्टर 15 यानी कि 2/15। तो ये हो गया 4:2 यानी कि कॉमन निकाल रहा हूं 2:1। ये हो गया आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब मेरे पास जगह कम है इसलिए मेरे को सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहां से निकालना पड़ेगा। आप देख लो, ऐसा है तो पोज करके लिखना पड़ेगा आपको, लिख लो बाद में। अभी मैं यहां से निकाल रहा हूं। अब मैं यहाँ पे बैलेंस शीट बना दूंगा। आपको याद रखना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो चुका है 2:1। ये हो गई आपकी बैलेंस शीट। ओके, चलो सबसे पहले अब बैलेंस शीट की ट्रीटमेंट। सबसे पहले कैपिटल कहां पे लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आभा बिना 80,000 60,000। जनरल रिजर्व क्या करेंगे? पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड रेशियो में। जनरल रिजर्व कितना है? 18,000 को ओल्ड रेशियो में यानी कि 12 and 6। ओल्ड रेशियो 2:1 में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये भी पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ओल्ड रेशियो में। 4500 को 2:1 में 3000 and 1500। नेक्स्ट वन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी आपको पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ओल्ड रेशियो में 1500 को 1500। नेक्स्ट वन क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल हो बैलेंस शीट में। जो बैलेंस शीट में आने वाला है वो हम लास्ट लिखेंगे, लास्ट में एसेट साइड देखिए। सबसे पहले गुडविल, याद रखो गुडविल गिवन इन ओल्ड बैलेंस शीट। ओल्ड गुडविल जो है वो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड। कौन सा रेशियो? ओल्ड रेशियो। याद रखो ओल्ड गुडविल ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू गुडविल ओल्ड रेशियो में। बोलो 18,000 को ओल्ड रेशियो में 12/6। नेक्स्ट वन गुडविल के बाद दिया है लैंड बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक डेटर्स इन्वेस्टमेंट। जो एसेट साइड आने वाला है वो लास्ट में लिखना है आपको। कैश एंड बैंक, कैश अकाउंट में हम लिखेंगे डेबिट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है कैश बैलेंस? इज गिवन 2000। एंड लास्ट वन एडवर्टाइजमेंट कंपेनिंग एक्सपेंडिचर पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट। याद रखो एडवर्टाइजमेंट कंपेनिंग एक्सपेंडिचर होगा, कभी कभी क्या होगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस होगा। पार्टनर्स के बीच में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में 4000 2000। ये बैलेंस शीट ट्रीटमेंट यहाँ पे हो चुकी है ओवर। They admit Rushil as a new partner from 1st of April 17 on following condition. Rushil will bring 1 lakh as his capital. नया पार्टनर 1 लाख ला रहा है एज ए कैपिटल, यानी कि कैश आ रहा है, कैश इनफ्लो। तो कैश अकाउंट में होगा डेबिट टू क्या लिखेंगे? रुशिल्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे डेबिट तो रुशिल्स कैपिटल में होगा क्रेडिट। कितना लिखो यहाँ पे? 1 लाख। क्या लिखना है आपको? बाय कैश एंड बैंक। ओके, ये केस नया पार्टनर जितनी भी केस ला रहा है एज ए कैपिटल
केस में आपको लिखना है डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल में आपको लिखना है क्रेडिट। आगे लिखा है एंड 24,000 एज ए गुडविल इन कैश। याद रखो गुडविल केस में ला रहा, तो केस में लिखेंगे डेबिट। कितनी केस आ रही है? 24,000। क्या लिखेंगे? 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। यहां पे हुआ है डेबिट, प्रीमियम दिखाई दे रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ पे डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट, मगर कौन सा रेशियो? सेक्रीफाइसिंग। हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे निकाला था सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1। तो अगेन रिमाइंड कर रहा हूं, जितना भी केस आ रही है नया पार्टनर एज ए गुडविल केस में डेबिट, यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेडिट। क्या लिखेंगे? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कितनी लिखनी है? ओल्ड रेशियो में 24 को 2:1 ओल्ड नहीं, सॉरी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो ढूंढा था, आया था 2:1, यानी कि होगा 16,000 एंड 8,000। 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा गुडविल। आगे वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 17,000। सबसे पहले लैंड बिल्डिंग जो ओल्ड बैलेंस शीट में दिया है वो आपको लिखना पड़ेगा। 72 is given in old balance sheet. अब प्लस इंक्रीज, कितना इंक्रीज करना है? 17,000। एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, अब हो चुका है 89,000। यदि एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इट इज प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन में हम लिखेंगे क्रेडिट बाय लैंड एंड बिल्डिंग 17,000। बोलिए लैंड बिल्डिंग के बाद क्या लिखा है? वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज अप टू 32। आपको करनी है 32। पहले मशीनरी थी कितनी? मेरे को दिखाई दे रही है 40। अब आपको 32 करना है, तो लेस डिक्रीज। कितना डिक्रीज करो? 8,000। एसेट की वैल्यू डाउन। इफ एसेट वैल्यू इंक्रीज, प्रॉफिट, यहाँ पे क्रेडिट। इफ वैल्यू ऑफ एसेट इज डिक्रीज, इट इज लॉस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट कितना डाउन हो रहा है? 8,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 4, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इज टू बी कीप्ट एट 10% ऑन डेटर्स पे 10% आपको पीडीआर रखना है। तो सबसे पहले डेटर्स कितना है? डेटर्स 24 लेस पीडीआर कितना रखूं? 10%, यानी कि 2400। ये हो गया 21,600। एसेट की वैल्यू डाउन है, इसलिए लॉस। कहां पे लिखेंगे? यहाँ पे। मगर बीडीआर के लिए देखो सिस्टम कौन सी है वो आपको देखना है। बीडीआर ब्रैकेट में लिखेंगे न्यू माइनस ओल्ड। ये न्यू है 2400। ओल्ड इज गिवन इन ओल्ड बैलेंस शीट। ओल्ड बैलेंस शीट में एसेट सेट देखिए, डेटर्स में से लेस है बीडीआर 2000। 2400 माइनस 2000 आपको यहाँ पे लिखना है 400। कभी कभी क्या होगा? 2400 न्यू, ओल्ड भी 2400 होगा तो 0। कभी कभी ओल्ड होगा 3000, तो आपको क्या करना है? 2400 माइनस 3000, तो -600 हो जाएगा। यदि माइनस होता है तो यहाँ पे नहीं लिखना, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय एक्सेस बीडीआर 600। यदि पॉजिटिव है तो यहाँ पे, यदि नेगेटिव हो जाता है तो आपको लिखना है क्रेडिट साइड। ओके, नेक्स्ट वन, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल इज टू बी मेड ₹1100। इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए आपको प्रोविजन करना है आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, इट मींस इट इज लायबिलिटीज। अब तक लायबिलिटीज नहीं थी, अब आपको लिखना है प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। कितना लिखना है आपको? 1100। लायबिलिटीज इंक्रीज, इट मींस लॉस। रिवैल्यूएशन में लिखेंगे डेबिट टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग
इलेक्ट्रिसिटी बिल 1100। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, वो तो न्यू प्रॉफिट रेशियो के लिए है, वो तो ये तो हो चुका है ऑलरेडी, बस अब कोई एडजस्टमेंट बाकी नहीं है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ओल्ड बैलेंस शीट देखो, जो आइटम हमने बैलेंस शीट में लिखनी बाकी रखी थी पहले, वो आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले कैपिटल आ चुका है, जनरल रिजर्व आ चुका है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी आ चुका है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी आ चुका है। क्रेडिटर्स अब तक बाकी था, वो हम लिखेंगे क्रेडिटर्स, कितना है 28। एंड लास्ट वन दिया है बिल्स पेएबल होगी, लायबिलिटी साइड एज इट इज 12,000। अब एसेट साइड देखिए, गुडविल आ चुका है, लैंड बिल्डिंग आ चुका है, मशीनरी भी आ चुका है, स्टॉक इज करंट एसेट, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टॉक कितना है, स्टॉक इज गिवन 36। स्टॉक के बाद दिया है डेटर्स आ चुका है, इन्वेस्टमेंट पहले फिक्स एसेट करंट एसेट नीचे, इन्वेस्टमेंट बीच में, इन्वेस्टमेंट इज गिवन 8,000। कैश एंड बैंक आ चुका है, एंड एडवर्टाइजमेंट कंपेनिंग एक्सपेंडिचर भी आ चुका है। बस हो गया। अब आपको करना है क्लोज। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको क्लोज करना है। रिवैल्यूएशन का डिफरेंस लाएंगे कैपिटल में, कैपिटल का जो भी डिफरेंस होगा वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, कैश का टोटल जो भी करेंगे डिफरेंस, ये डिफरेंस लिखेंगे एसेट साइड। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन, क्रेडिट टोटल ज्यादा है 17,000, 17,000। अपोजिट साइड लिखेंगे 17,000, 17 में से ये सब लेस करो, 8, 4, 500, 9500, यानी कि 7,500 डिफरेंस कहाँ पे ले जाएंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे है डेबिट, तो पार्टनर्स कैपिटल में कौन सी साइड, क्रेडिट, मगर ये ओल्ड रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा 2:1 ओल्ड रेशियो। तो 5,000, 2,500, यहाँ पे है डेबिट, तो पार्टनर्स कैपिटल में होगा क्रेडिट। बाय कौन से अकाउंट से आ रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,000 एंड 2,500, यहाँ पे होगा डेब्ट। सबसे पहले आपको करना है क्रेडिट साइड टोटल 8 + 12 92 + 3 95 96 101 16 117, तो 1,17,000। अपोजिट साइड आपको लिखना पड़ेगा 117,000, इसमें से 16 लेस करेंगे तो डिफरेंस होगा 101। टी के लिए 66 67 68, 8 + 8 16 78,500, अपोजिट 78,500, इसमें से 8,000 लेस करेंगे तो हो जाएगा 70,500, बराबर है 78 बराबर है। चलो ये क्रेडिट 1 लाख, अपोजिट 1 लाख, डिफरेंस 1 लाख, ये हो गया आपका क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैलेंस में कहां पे लिखेंगे, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। इन दैट आभा, बीना, रुशेल, ओल्ड 101,000, 70,500 एंड 1 लाख, टोटल हो जाएगा 271,571, ये टोटल 126,000, अपोजिट 126, डिफरेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन 126। ये कैश बैलेंस, बैलेंस शीट एसेट साइड, इट इज कॉल्ड एज कैश एंड बैंक 126। बैलेंस शीट दोनों साइड टोटल हो जाना चाहिए इक्वल। चलो सबसे पहले लायबिलिटी 271,500 प्लस 1,100 प्लस 28,000 प्लस 12,000, टोटल हो रहा है 312,600।
एसेट साइड देखते हैं 89,000 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 21,600 प्लस 36,000 प्लस 126,000 यस 312,600 आ गया, दोनों साइड टोटल इक्वल। ये आपका एग्जाम्पल यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। आपका फर्स्ट एग्जाम्पल, मेन एग्जाम्पल में आपका फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में नया क्या होगा, इसमें भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होगा, मगर एडजस्टमेंट में लिखा होगा वर्कमैन कंपनसेशन फंड सो एंड सो अमाउंट आपको रखना है, तो इतना रहने दो, रिमेनिंग जो भी बचेगा वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सपोज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में भी सेम होगा, और वर्कमैन कंपनसेशन फंड में जितना बोलेंगे एडजस्टमेंट में उतना आपको यहाँ पे रखना है, रिमेनिंग अमाउंट पार्टनर के बीच में आपको करना है डिस्ट्रीब्यूट। बस ये नेक्स्ट एग्जांपल में नया पॉइंट है। ओके, यहाँ से आके नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, बाय बाय।